चलो शांत रहो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? व्याकरण ना, व्याकरण है ना, व्याकरण व्याकरण ना, ठीक है। ठीक, तो देखो बताल कहीं समझती नहीं है, भावनाओं को नहीं समझती है, ठीक। बन रहा है ना, चला ना। देखो व्याकरण जो है, आप लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर 60 नंबर का लगभग लगभग पूछता है क्या जी? व्याकरण, है ना। 60 क्वेश्चन व्याकरण का लगभग रहता है और 40 को लगभग बुक में से रहता है ना। तो चलो हम लोग व्याकरण में पहले, आप लोग जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ, है ना। शांत रहो, ज्यादा बकवास नहीं। देखो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं जी? शुद्ध, शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, आ जाए, आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग जी? व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक, इतना तो आप लोग जानते होंगे एकदम आराम से, कोई इसमें दिक्कत आप लोग को होगा नहीं, बताइए, नहीं ना। अब इसके भेद, प्रकार कितने होते हैं? प्रकार 5 प्रकार होता है ना। इसके 5 प्रकार होते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं। पहला कौन है छोटी, बताओ। पहला हम लोग जानते हैं वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा का क्या जानते हैं जी? शब्द विचार। तीसरा क्या जानते हैं? वाक्य विचार, है ना। चौथा हो जाएगा पद। शांत रहो। पंचमा हो जाता है छंद। विपिन तेरा पिटाई का लक्षण घेरले है। छंद, अब मारेंगे तो फिर तू लोरो चुआता है, हंसवो करता है। शांति, ठीक। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन? वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, छंद। कोई दिक्कत छोड़ी ना सिस्टर? क्या दिक्कत है छोटी? शांत रहो, ए नहीं, ए शांत रहो, ठीक। ओका मौसी है, ए बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, ठीक ना। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए, समझे। एक्चुअली आप लोग का ये सब आने वाला एग्जाम में नहीं है, इतना ऊपर से इतना ऊपर से वो पूछता नहीं है, आपको इतना आसान क्वेश्चन वो देने वाला नहीं है। आप लोग का ऐसा क्वेश्चन देगा कि आप लोगों को पहले सोचिए कैसे होता है ना। लगेगा सब सही है, तो सब में मारेगा तो तुमको दम 4 नंबर दे देगा, खींच के इधर पर दे देगा, है ना। समझा? हो गया, 4 ऑप्शन रहता, 4 नंबर ना। अच्छा, चार चार को झपड़ो मिलता, 8 नंबर ना हुआ। एक आप पिटा लेगी, वेरी गुड, पिटा पिटा के नंबर बढ़ाएगी, है ना। बैल कहीं का। अब सुनो इधर पहले, सुनो इधर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। लिख लिख रही छोटी? लिख ली? ठीक। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं छोटी? वर्ण, है ना। अब आप लोग से हम पूछे कि वर्ण विचार यानी वर्ण किसे कहते हैं।
यानी बोल सकते हैं कि भाषा की वध मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़ा न किया जा सके, लिखेंगे भाषा की वह मूल ध्वनि न, जिस सुनेंगे तो कल बताना होगा, जिसके चाहे जिसका जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके या ना हो सके, है ना, किया जा सके। समझे? ये हम लोग जानते हैं, जैसे में अ ख क प ट त हो गया ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल में याद रखना वर्ण कौन कौन है जी, क अ र त ल इत्यादि बहुत सारा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब आदमी बच्चा रहता है, छोटा रहता है, तो वो लोग जनरली पढ़ता है इसके भेद पढ़ता है, क्या बोलता है जी, लिखता है वर्ण के दो भेद होते हैं, जनरली वो लिखता है ना, मुख्य रूप से वो दो ही को पढ़ता है। यहाँ भी आदमी लोग कितना पढ़ता है जी, दो ही को पढ़ता है ना, क्या पढ़ता है जी, दो प्रकार के, ऐसे तो बहुत सारा होता है ना, वर्ण तो वैसे बहुत सारा होता है ना, प्रकार के होता है। वर्ण कितने प्रकार का होता है जी, दो प्रकार के, कौन कौन, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन। देखो उधर से बोल रहा है कॉन्सोनेंट, तो इसको स्वर के व्यंजन वर्ण। समझे? कोई दिक्कत छोटी नहीं ना? देखो व्याकरण जो होता है ना, न 10th न 12th न 8, इस सब में आता है ना। 8वां में रहो तो पढ़ना ही है, 7वां में रहो तो पढ़ना ही है, 6ठा में पढ़ना ही है, 11th में पढ़ना ही है, 9 में पढ़ना ही है, 10 में पढ़ना ही है, समय पढ़ना है। यहाँ तक कि तुम कंपटीशन करो वहां भी पढ़ना है तुमको, ये नहीं खाली यहीं पे सीमित हो गया, ये हर जगह वैलिड है। अंत जब गांव में कोई मिल गल धुन तो पूद तुम के संगे देना है। हाँ, ये सब गई लड़की सब गई के एगो कपड़ा वाला भी वो पूछ रहे हैं, एक पहले सब ढेर माने पहले खरीद नहीं रही थी सब, है ना, जाके देख रही थी सब। हाँ तो ये सब कुछ बोली होगी तो बोल रहा है वहां पे क्या 25 लाख पहाड़ा सुनावा। ए मान लो इतने इसलिए याद कर लेती। हाँ हाँ, चलो देखो, ए चलो सुनना पहले उसके बाद, तो ये याद रखिए कोई गांव में मिल जाएंगे आपको ऐसे वैसे, है ना, क्या कर जाएंगे जी, आपसे पूछ देंगे कि जानती हो वर्ण किसे कहते हैं, या जानती हो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। गांव में मिलते हैं ना ऐसे लोग, बड़ बुजुर्ग मिल जाएंगे, है ना, उन लोगों को बताना होता है, नहीं बताएगी तो इसे कहेंगे हाँ पढ़ा है, जाए मुंह दिखाएगी हाँ। हाँ वो भले अपन डायलॉग मार के निकल जाएंगे। हाँ और नया जमाना की पढ़ाई कौन जानते है भाई, इन्हें का जमाना की है, वो तो पुराने के जमाना की है ना। चलिए देखिए जाने दीजिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अब क्या है जी, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कौन सा, स्वर वर्ण, है ना। अब बताओ स्वर वर्ण किसे कहते हैं। हाँ बोलेंगे कि वैसा वर्ण जो किसी अन्य वर्णों पर आधारित है, या उसके बोले किसी अन्य वर्णों पर वो, बस ठीक, या ऐसे सीधे बोल सकते हैं किसी अन्य वर्णों की सहायता न लिया जा सके, या किसी अन्य वर्णों पर आधारित वो, या उसको सहायता से वो न बोला जा सके। ठीक,
यहाँ पर सीधे क्या लिख देंगे जी, छोट के लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता न, तो छोटे तो लिख रहे हैं, लेनी पड़े। बस यही हो गया, है ना। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में क्या होगा जी, किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। जैसे में यर, अ, अपैया, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, क्या ना, री होता है, री होता है, हाउ दुगो लास्ट में नहीं होता है, ठीक, हाँ होता है, री, ए, एकारे, ओ, अकार, इतना ही होता है, ठीक। यहाँ याद रखो कितने होते हैं जी, जैसे में आप लोग याद रखे इसकी, हाँ याद रखना। ए सिस्टर, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलना है जी आंसर में, 11 होती है। कितना होता है जी, 11, यानी 11 गो होता है। कै गो होता है जी, 11 गो होता है ना, 11 ठीक, 11 गो होता है, समझे। कौन कौन, तो याद रखना, अ, अपैया, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, एकारे, ओ, औकारो, समझे ना। सब मिला कितना है जी, 11 गो है, 11 गो है, 11 गो है ना। हाँ ठीक, अब समझ में आया ना। अब देखो कौन कौन एकरा में नहीं है जी, कौन कौन एकरा में नहीं है, अन्य है, यानी, और ये वाला आपका नहीं, ये किस में चल जाता है, अयोग्य वाह में। किस में चल जाता है जी, अयोग्य वाह में चला जाता है। इसमें आप लोग कोई दिक्कत, हाँ दो गो मारना है, हाँ दो गो मारना है, ठीक। आधार पर दे देगा ना, वो देगा ना तब आधार देगा कि कौन से आधार पर पूछ रहा है, ठीक। समझे, संयुक्त भी पढ़ाया ना था वो, तो संयुक्त भी हम तो कह देखो, हाँ ठीक, हाँ ठीक। चलिए इधर देखो पहले, हिंदी में पूछेगा तो मार देना 50, ठीक, काम खत्म। इंग्लिश में मार देना 60, ठीक। अब सुनो तो पहले, ये हो गया ना। अब यहाँ पे स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं जी, स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, हाँ। आप फिर तीनों को हम तीनों लिखवाएंगे यहाँ पे, कोची लिखे नहीं है, इवला दिमाग, इवला तो यहाँ तक नहीं लिखना जा रहा है, वक्त दिमाग ढाई देखो यहाँ पे, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, है ना। हम्म, सांद्रो छोटी तो नाम को चाहिए, नया वाली जो आई है, खड़ा हो, संध्या, खड़ा हो।
जानती है स्वर्ण वर्ण कितने भेद होते हैं? आए, ये पर लिखल है, कै गो है? 3 गो। कौन कौन? तुम छोटी नाम को तो है, भुला गए। बबली, हाँ बताओ। 3 गो, कौन कौन जानती है? नहीं? तो बच्चा, हमको लगा तू सोनुआ के घर में से क्या है। एगो ना सोनुआ है ना। अच्छा तो बैठो, नौका से हल्का हल्का मुंहवा धब रहा है ना। चलो देखो इधर पहले, वह समय आप पूछ ले हम कहीं कि उनके ही क्या नाम है क्या। देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं जी? 3। कौन कौन? हर्ष, स्वर, ठीक। दूसरा का कौन है जी? दीर्घ, स्वर। और तीसरा का क्या होता है जी? पलुप्त। स्वाति, ऐसे समझ में? सब्बा, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, पलुप्त होता है, पलुप्त, पलुप्त, ठीक। पक, इतना आप लोग पढ़े हुए हैं ना। लेकिन यहां तक आप जितना पढ़े ना, उतना में से हो सकता है खाली एगो हाई क्वेश्चन पूछ सकता है एकरा में से। एक आध गो यहाँ से एक चाहे 2 गो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बाकी सब क्या है जी? ठीक। हाँ, ये कई रेयर केस में पूछ दे, लेकिन एकरा में से कहीं से एगो पूछ देगा, समझे? एगो यहाँ से बस, एगो या 2 गो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा बस, ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक। बाकी जो डिफिनेशन उफिनेशन यहाँ पे कुछ नहीं पूछता है, समझे? लेकिन 10th में अवरी पूछा है ना। द्वित 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 कुछ करके नाम था, द्वित व्यंजन कुछ करके नाम था, उसका पूछा था, है ना। हाँ, सेकेंडे में लगता है कि कोई नंबर नहीं है, तो हम कहाँ से करे घरे के नंबर। सोनो दरियापुर, अरे वो तो घरे के नंबर तो कर है ना। वहां मामू भी गेले अपन घरे, वहां नानी ही है। अरे मांगे थे ओकर मम्मी से, तो बोले कि हम भेज देत हुआ, आ फिर ओकर भरना, ठीक। हम सुन लू ना भाई, बाद में बताइए। इस समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ से एगो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक। अब सुनिए यहाँ पर जी, स्वर्ण वर्ण के 3 भेद, यहाँ पर हर्ष, दीर्घ और पलुप्त। यहाँ पर देखो, एकरा में से क्वेश्चन आप लोग को लगभग नहीं पूछेगा, ये 2 गो इंपॉर्टेंट है। जितना हम क्वेश्चन देखे हैं और पीछे में देखे हैं क्वेश्चन, उतना में से हम बता रहे हैं, ठीक। हम अभी, मेरे पास क्वेश्चन है 2009 से लेके 2025 तक मेरे पास क्वेश्चन है हिंदी का, समझे ना? 2025 तक, ठीक। और इतना में हम इसको अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन हर दोनों के देखे हैं, है ना। हाँ, नहीं पूछता है, हो सकता है कि पूछ दे आगे, तब पूछ देगा था। अब देखो इसके बाद, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर जो होता है, अगर इसका बोले डिफिनीशन कि क्या होता है, बताओ। हाँ, जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है ना। जिसको बोलने में क्या लगता है जी? कम समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे उसे क्या कहते हैं जी? जिसके जिसके उच्चारण में
बहुत कम समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं जी? हर्ष। यहां लिखे देंगे जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है ना, उसे क्या बोलते हैं जी? दीर्घ। और तीसरा में क्या हो जाएगा? जिसके जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है। ठीक, क्या यहां पर लिख दिए हैं कि हर्ष स्वर के अपेक्षा तिगुना लगता है समय। याद रखिएगा आप लोग, इसका डिफिनीशन होता है। चलिए, चलिए अपन क्या वही कर रहे हैं अभी। बिहान है आज डिफिनीशन देखे वाला डंटवा मुझे भीरी है, देखो ना बढ़िया है। हाँ, वेरी गुड गर्ल बॉय। ना, लड़की थोड़ी है। हो गए दीदी लोग, ऑल दीदी लोग, ऑल दीदी ना, एगो दीदी थोड़ी लगे। आप शांत रहो। हो गई ए फलनिया दीदी, ए शांत रहो। देखो, हर्ष स्वर का उदाहरण जो होता है, याद रखना, हर्ष स्वरण का उदाहरण क्या होता है जी? 4 गो होता है। कौन कौन? शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। खड़ा हो। अ कौन? छोटकी की बड़की? ई और हाँ री। अब बताओ यहाँ पे कौन सा, यहाँ कितने संख्या होता है इसकी? 4 गो। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है ना, दे देगा कौन स्वर है। ठीक, तो यहां से आप लोग इसको याद रखिएगा, समझे? अब देखिए यहाँ पे दीर्घ है ना, दीर्घ बताओ, दीर्घ से यहाँ क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ में, दीर्घ में दुगना समय तो किसमें? अपई आ, दीर्घई, दीर्घऊ। शांत बैठो। ए, एकार ए, ओ, ओकार ओ। एक संख्या कितना है जी? 7 गो। ये आप याद रखिएगा, समझे? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। हाँ, इसकी संख्या कितना होता है जी? एक संख्या 7 गो, एक संख्या 4 गो। साचा दिगारा हो गया ना स्वर? ठीक, अब यहाँ पर देखो, एकरा में आप लोग को देखने को मिलेगा, एकरा में आता है ओम लिखबो, ओम। ठीक, ठीक संद्रो यही से। ठीक, चाहे भैया, ठीक, ये सब रहता है, समझे? तो यहां पर देखो ई वाला आ जाएगा तो किस में चल जाएगा जी? पलुप्त में चल जाएगा। ठीक, भैंसुर। ठीक, तो यहां पर अब क्या हो गया? ये तीनों स्वर खत्म। अब चलेंगे हम लोग व्यंजन के ऊपर। किस पे चलेंगे? व्यंजन, है ना।
हाँ, व्यंजन कितना भेद होता है बताओ ना जल्दी। हाँ, जैसे में है। ए शांत रहो। व्यंजन की संख्या 25 को दी है। वेरी गुड। हाँ, स्पर्श व्यंजन के। काय आंसर है छोटी? तुम आज उस पे हंसे, तुम पर दिन एक दिन सारा दुनिया हंसेगा। मैंने यही ना रहता है कि दुनिया हंस देता है। हम्म। मुंह में लगी थी कि चंदा मामा है, आगोर में लगी थी कि एकदम हील पाको है। ह- हमर अगर जूता जब सूंघ लेगा ना, ओकर फड़का के बीमारी खत्म हो जाएगा। अब क्या है जी यहाँ पर व्यंजन, व्यंजन वर्ण, यही ना है जी। अब बताइए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जानते हैं छोटी? तुम लोग को हम बार बार बता रहे हैं, समझा ना? जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक। इसकी संख्या कितना होता है, जैसे मैं बोलो कौन कौन? एक एक में बोले क, अखटिया पटंग। संख्या कितना होता है इसका जी? इसका संख्या होता है 33 गो। कहां से लेके? क से ह तक। वो सब संयुक्त व्यंजन में आ जाता है। ठीक। किस में आता है जी? संयुक्त व्यंजन में आता है। ठीक है, चलिए अब आए यहाँ पर देखते हैं। हम भगाएंगे तुरा कहला भी। हाँ। ये तो ना कहे तो एश देखो इधर। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला हिंदी। आय क्या? 3 कैसे? अच्छा, महाप्राणी सब लेगी, तभी यहाँ पर तीनों को मूलता जानो महाप्राण पढ़ाएंगे, समझे? मेन तीनों को ना, तो 6 गो महाप्राण, अनुनासिक, अफिनेगा को जो होता है, ये 3 गो होता है। 3 गो तो हम कौन कौन होता है याद है? 6। कौन कौन? हाँ हाँ। अनुनासिक एगो अल्प, अल्प प्राण होता है। ठीक, तो सब पढ़ाएंगे। अभी मूलतः खाली बस ऐसे ही देख रहे हैं ना। चलो यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर अभी मूलतः 3 गो, ऐसे 6 गो होता है, हम जान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन कौन जी? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। ठीक, दूसरा का कौन? अंत अस्त व्यंजन। हाँ, अब आरती करें। अब देखो जी, ए लड़की सब यहाँ देखो, वैसा व्यंजन। हाँ, तो हम भी यहाँ पे मूलतः 3 गो पढ़ाइए रहे हैं, नहीं समझे? वीडियो कहला बना रहे थे, हल्ला ना हो। तो शांत रहो अब। ठीक, शांत रहो। ए सुन पहले इधर।
तो स्पर्श व्यंजन क्या है जी, यहां बताओ, बोलो, किसको याद है? हाँ जी, हाँ, जिसको बोलते समय क्या हम लोग बोलते हैं जी, मुख के किसी भाग को स्पर्श करते हुए, कोई भी भाग हो स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन, है ना। एक के संख्या कितना होता है जी? 25 गो। कहां से कहां तक? क से म तक। ठीक। डिफिनीशन याद, जो ज्यादा याद रखना है याद, कैसे कि अगर पूछ दिया तो फिर बताना पड़ेगा, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है, खाली एग्जाम्पल से पूछा है। अंत अस्त व्यंजन क्या है जी? कि जिसको बोलते समय वायु क्या रह जाए, मुख के अंदर ही रह जाता है, वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय वायु मुख के अंदर रह जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं जी? अंत अस्त व्यंजन। जैसे में होता है य, र, ल, व, ये पूछ ले था मैट्रिक एथी में कि अंत अस्त व्यंजन का उदाहरण कौन है, अदेले था उदाहरण में ल, उदाहरण में ल था, समझे ना, कल ही सॉल्व किए उसको तो बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना पड़ेगा, आप लोगों में क्वेश्चन उठा कर देखिएगा, यहाँ पूछे हुए अंतस्थ व्यंजन, है ना। इसकी संख्या कितना होता है जी? 4 गो होता है। आ कल्हे वाला में ना, पहिलका सीटिंग में और दूसरका सीटिंग में, ये दोनों दम हु बहु पूछ ले था, क्वेश्चन दम को ना, क्वेश्चन था अलग और नहीं कर ऑप्शन था अलग, मैट्रिक वाला में दोनों दम हु बहु दम उसी चिपकैले था, समझे ना। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है जी? उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन मतलब क्या? हाँ, उष्म व्यंजन मतलब क्या? देखा, उच्चारण करने में वायु से क्या, मुख से क्या निकलता है जी? गर्म हवा निकलता है। जैसे में हम लोग क्या बोलते हैं? तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, सॉरी दंती स, हाँ वही लिखे, चारे को लिखा, भी लिखे कहाँ है? हाँ, है ना। एक पता क्या दे लेता है, एक ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दे लेता कलम में, इसकी भी संख्या कितना होता है जी? 4 होता है, समझे। तो ये आपका क्या हो गया जी? ये लगभग लगभग व्यंजन यानी खत्म, यानी वर्ण हो गया आपका खत्म। एक होता है संयुक्त व्यंजन, जो कि दो व्यंजनों के मिलने से बनता है। जैसे में कौन? जैसे में यहाँ पर देखिए, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है जी? अक्ष, त्र, ज्ञ, एगो होता है स्र। ये भी कितना होता है जी? संख्या में 4 होता है, समझे। तो इतना आप लोग को याद रखना है, पहले शांत रहेगी। क्या होता है जी? इतना आप लोग को याद रखना है, संयुक्त व्यंजन यानी अक्ष, त्र, ज्ञ और कौन है जी? स्र। यहां से भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे। ठीक, अनुनाद से पढ़ाएंगे, सब डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी तक काली आज थोड़ा सा ये थे किए थे, ठीक, समझा। बैठो अभी। तो इतना आप लोग को समझ में आया अजय? आया समझ में ना? इतना समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? छोटी नई वाली आया समझ में? सिस्टर स्वाति, कुछ नाम हुआ है, सब्बा, छोटी, मानसिक, मानसी, मानसी, विशाल आर्को, अभिषेक चौरसिया, विपिन कुलदीप, आकाश करिया, कोई दिक्कत नहीं। फलनिया दुश्मन, खलीफा न, चिंती है, गुड़िया, गुड़िया दतली। चलिए आज के लिए इतना ही।